हेलो एवरीवन, मैं विनय सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल प्रयाग स्टडी। तो एक बार फिर से मैं विनय सिंह आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रयाग स्टडी पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। लेकिन क्लास करने से पहले फिर से वही छोटा सा रिक्वेस्ट, रोज की तरह प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक, आपका शेयर हमारे लिए बहुत बड़ी एनर्जी की तरह काम करता है। सो हम आपसे वो एनर्जी की अपेक्षा जरूर करते हैं। तो इंश्योर करें कि आपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लिया है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे वीडियो लेक्चर्स को शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। इसके पहले हमने कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस तक देख लिया है। न्यूट्रिशन इन प्लांट हमने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ाया था, तो कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। जो भी नहीं देखा वो पिछला वीडियो लेक्चर लगा लेगा, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। अब हमने कहा था देयर आर 4 कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए 4 कंडीशन जरूरी होता है: सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल। क्या क्या? सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल। ये तो रही थियोरेटिकल बात कि सर सनलाइट के बिना फोटोसिंथेसिस नहीं होने वाला, सर क्लोरोफिल के बिना फोटोसिंथेसिस नहीं होने वाला, सर कार्बन डाइऑक्साइड के बिना फोटोसिंथेसिस नहीं होने वाला, वाटर के बिना फोटोसिंथेसिस नहीं होने वाला। एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, थियोरेटिकल एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि क्या वाकई सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल इनके बिना फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, या इनमें से कोई एक अगर एब्सेंट हो तो हो सकता है। देखते हैं क्या सही है क्या गलत है। आइए करते हैं एक्सपेरिमेंट टू शो सनलाइट नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे कि सनलाइट फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी होता है। तो करना क्या है, सबसे पहले एक पॉटेड प्लांट लेना है। वो पॉटेड प्लांट कैसा लेना है? गमले में लगा पौधा लेना है। कैसा लेना है? गमले में लगा पौधा लेना है। उसको 3 से 4 दिन के लिए डार्क प्लेस में रखा है, ताकि उसमें जो भी स्टार्च स्टोर हो खत्म हो जाए। क्योंकि प्लांट अगर एक बार फोटोसिंथेसिस कर लेता है, प्लांट को आप 2 से 3 घंटे के लिए धूप में रख दें, सनलाइट में रख दें, तो वो इतना फोटोसिंथेसिस करके फूड बना लेता है कि 3 से 4 दिन तक अगर उसे सनलाइट ना मिले या फोटोसिंथेसिस ना करने को हो तो बड़े आराम से सर्वाइव कर ले जाएगा, सफिशिएंट फूड बना लेता है। तो हम क्या करेंगे, पहला स्टेप हमारा क्या होगा, एक पॉटेड प्लांट लें, गमले में लगा पौधा लें, उसको क्या करें, डार्क प्लेस में रखें। कितने दिन के लिए? 3 से 4 दिन के लिए। क्यों रखें? प्लांट में स्टोर स्टार्च को खत्म करने के लिए, डिस्चार्ज करने के लिए। अच्छा ठीक है, और क्या करेंगे? जस्ट 1 मिनट। फिर सेकेंड स्टेप, फिर 3 से 4 दिन के बाद डार्क प्लेस में ही लीफ के मिडिल पार्ट में एक लीफ सेलेक्ट कर लें। उस लीफ के मिडिल पार्ट में एल्युमिनियम फॉइल या ब्लैक पेपर रैप कर दें। तो क्या करना है, 3 से 4 दिन के बाद रैप एल्युमिनियम फॉइल और स्ट्रिप ऑफ ब्लैक पेपर इन द मिडिल पार्ट ऑफ लीफ आफ्टर 3 to 4 days इन डार्क प्लेस। आपने जब 3 से 4 दिन के लिए पौधे को, पॉटेड प्लांट को डार्क प्लेस में रखा, तो 3 से 4 दिन के लिए उस गमले में लगे पौधे को अंधेरे में ही रहने दे। 3 से 4 दिन के बाद डार्क प्लेस में ही लीफ के मिडिल पार्ट में एल्युमिनियम फॉइल रैप कर दें। तो ये देखिए, हमने इस लीफ को सेलेक्ट किया, ये लीफ, और इस लीफ को तोड़ना नहीं प्लांट से, प्लांट में लीफ लगे रहने दें। लीफ के मिडिल पार्ट में एल्युमिनियम फॉइल रैप कर दिया। क्या कर दिया सर? एल्युमिनियम फॉइल रैप कर दिया। एल्युमिनियम फॉइल या ब्लैक पेपर, कुछ भी आप कह लें, एल्युमिनियम फॉइल या ब्लैक पेपर, किसी से भी आप रैप कर लें। रैप कर लिया आफ्टर 3 to 4 days। फिर क्या करना है, अब इसके बाद प्लांट को उठाकर ब्राइट सनलाइट में रखना है। ये आपने मिडिल पार्ट में एल्युमिनियम फॉइल रैप कर रखा था। क्या रखा था? रैप कर रखा था। ये मैंने बता दिया, एल्युमिनियम फॉइल। क्या किया? सनलाइट में रख दिया। फिर से समझे क्या किया था, हमने एक पॉटेड प्लांट लिया, एक गमले में लगा पौधा लिया, उसको 3 से 4 दिन के लिए डार्क प्लेस में रखा, ताकि जो भी स्टार्च उसमें स्टोर हो वो खत्म हो जाए। फिर 3 से 4 दिन के बाद एक लीफ के मिडिल पार्ट में एल्युमिनियम फॉइल रैप कर दिया। एल्युमिनियम फॉइल रैप करने के बाद फिर से उसको उठाकर सनलाइट में रख दिया। सनलाइट में रखेंगे कितने घंटे के लिए? 2 से 4 घंटे के लिए आप रखेंगे, ताकि प्लांट स्टार्च बना सके। फिर उसके बाद क्या करना है, फिर उसके बाद आपको लीफ को तोड़ना है, एल्युमिनियम फॉइल रिमूव करना है और वाटर में बॉयल करना है। क्या करना है? प्लग द लीफ, रिमूव एल्युमिनियम फॉइल एंड बॉयल इन वाटर। क्या कर रहे हैं, ये देखिए, ये फ्लेम है। क्या है? दिस इज फ्लेम, ये रहा फ्लेम, दिस इज फ्लेम।
और ये वाटर लिया है हमने, क्या लिया है, लीफ को इसमें डाल दिया, बॉयल कर रहे हैं। क्यों बॉयल करेंगे, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है एक नंबर में, क्यों बॉयल करते हैं, व्हाई लीफ इज बॉयल इन वाटर। सो लीफ को वाटर में बॉयल इसलिए करते हैं ताकि सेल मेम्ब्रेन टूट जाए, और जब हम आयोडीन सोल्यूशन डालें लीफ पर तो ये आयोडीन सोल्यूशन सेल के अंदर तक पहुंच सके। तो क्या बताएंगे आप, प्लग द लीफ एंड रिमूव एल्युमिनियम फॉइल और कार्बन स्ट्रिप फ्रॉम लीफ। लीफ को तोड़ लें, एल्युमिनियम फॉइल को रिमूव कर दें और वाटर में बॉयल करें। क्यों करें, टू ब्रेक द सेल मेम्ब्रेन सो दैट आयोडीन सोल्यूशन कुड बी परमेबल, ताकि सेल मेम्ब्रेन टूट जाए और आयोडीन सोल्यूशन सेल के अंदर तक जा सके, आयोडीन सोल्यूशन परमेबल हो सके। फिर उसके बाद क्या करना है, अगला स्टेप, फिर से लीफ को एल्कोहल में बॉयल करें। एल्कोहल में क्यों बॉयल करेंगे, क्लोरोफिल को रिमूव करने के लिए। अगर आप क्लोरोफिल को रिमूव नहीं करेंगे तो ब्लू ब्लैक ऑब्जर्वेशन नहीं आएगा, क्योंकि क्लोरोफिल ग्रीन कलर देता है, तो फिर आपको ब्लैक ऑब्जर्वेशन नहीं मिलेगा, ग्रीन का ग्रीन ही रह जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अगेन बॉयल द लीफ इन एल्कोहल टू रिमूव क्लोरोफिल। लीफ को एल्कोहल में बॉयल करना है, क्यों बॉयल करना है, क्लोरोफिल को रिमूव करने के लिए, ताकि आयोडीन सॉल्यूशन डालने पर स्टार्च के प्रेजेंस का ऑब्जर्वेशन हमें मिल सके। एल्कोहल इज अ हाईली फ्लेमेबल लिक्विड, सो डू नॉट कीप द एल्कोहल डायरेक्ट ऑन द फ्लेम, अदरवाइज इट विल कैच फायर। एल्कोहल बहुत ज्वलनशील लिक्विड होता है, हाईली फ्लेमेबल लिक्विड होता है, इसलिए इसको डायरेक्ट फायर के या फ्लेम के कांटेक्ट में नहीं रखें, अदरवाइज ये आग पकड़ लेगा। तो हम करेंगे क्या, हमने एक टेस्ट ट्यूब में एल्कोहल ले लिया, ये एल्कोहल हमने ले लिया, एक टेस्ट ट्यूब लिया, उस टेस्ट ट्यूब में एल्कोहल ले लिया, फिर क्या कर दिया, उसमें हमने लीफ ये डाल दिया। फिर इस टेस्ट ट्यूब को क्या रखा, वाटर बाथ में रखा। क्या रखा, एक ऐसा वाटर बाथ है ये, मतलब एक पानी के टब में, क्या वाटर बाथ मतलब पानी के टब। इस ये जो बड़ा वाला टब है ना, ये जो बड़ा वाला टब देख रहे हैं, इसमें पानी भरा हुआ है। अब हमने इस पानी के टब में वाटर बाथ में क्या किया, टेस्ट ट्यूब में एल्कोहल और क्लोरोफिल ले रखा था, उस टेस्ट ट्यूब को हमने इसमें डाल दिया। अब आप गर्म करना शुरू करें, किसको, वाटर बाथ को। जैसे जैसे ये जो पानी है गर्म होगा, वैसे वैसे टेस्ट ट्यूब में जो एल्कोहल है वो गर्म होगा। जब ये पानी बॉयल करना शुरू करेगा तो ये एल्कोहल भी बॉयल करना शुरू करेगा। तो जब एल्कोहल बॉयल करने लगेगा तो लीफ से क्लोरोफिल रिमूव हो जाएगा, हमारा काम हो गया। तो आप याद रखिए पांचवा स्टेप, कि पांचवें स्टेप में हम लीफ को एल्कोहल में बॉयल करते हैं, क्यों करते हैं, क्लोरोफिल को रिमूव करने के लिए, ताकि स्टार्च का ऑब्जर्वेशन मिले। फिर छठवां स्टेप, लीफ को बाहर निकालें और गर्म पानी से धुलें, ताकि चिपका हुआ क्लोरोफिल रिमूव हो सके। वॉश द क्लोरोफिल इन हॉट वाटर टू रिमूव स्टिकी क्लोरोफिल। लीफ को गर्म पानी से धुले ताकि चिपका हुआ क्लोरोफिल बाहर निकल सके। ये मैंने क्या कर रखा है, ये हॉट वाटर ले रखा है। क्या ले रखा है इसमें, हॉट वाटर। और इस हॉट वाटर में क्या कर रहा हूं, लीफ को वॉश कर रहा हूं, ताकि जो भी चिपका हुआ क्लोरोफिल हो निकल जाए। फिर क्या करना है, लीफ को चाइना डिश में लेना है या पेट्री डिश में रखना है। क्या करना है, लीफ को पेट्री डिश में रखना है। ये पेट्री डिश, इस पेट्री डिश में लीफ को रख लिया और आयोडीन सोल्यूशन क्या कर रहे हैं, ये देखिए, ये ड्रॉपर है, दिस इज ड्रॉपर। क्या है ये, ड्रॉपर। और इस ड्रॉपर से कर क्या रहे हैं सर, इस ड्रॉपर से हम आयोडीन सोल्यूशन गिरा रहे हैं लीफ पर। क्या कर रहे हैं, आयोडीन सोल्यूशन, क्या आयोडीन सोल्यूशन डाल रहे हैं। ड्रॉपर से क्या कर रहे हैं, आयोडीन सोल्यूशन डाल रहे हैं। ये आयोडीन सोल्यूशन। ड्रॉपर से आयोडीन सोल्यूशन लीफ के ऊपर डाल रहे हैं। तो हमने सेवेंथ स्टेप क्या है, पुट द लीफ इन पेट्री डिश एंड ड्रॉप आयोडीन सोल्यूशन ओवर द लीफ। लीफ को पेट्री डिश में रखें और आयोडीन सोल्यूशन ड्रॉपर से लीफ के ऊपर डालें। सो जब आयोडीन सोल्यूशन डालेंगे तो आप देखेंगे क्या,
ऑल पार्ट ऑफ लीफ चेंज इन ब्लू ब्लैक कलर, लीफ का हर एक भाग ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो गया एक्सेप्ट मिडिल पार्ट। जहां भी स्टार्च होगा आयोडीन सोल्यूशन डालने पर तुरंत वहां ब्लू ब्लैक ऑब्जर्वेशन आ जाएगा। अगर आयोडीन सोल्यूशन डालने पर, मान लो कोई सोल्यूशन लिया, आयोडीन सोल्यूशन डाला, आयोडीन सोल्यूशन डालने पर अगर ब्लू ब्लैक ऑब्जर्वेशन नहीं आया तो आप मान ले कि उस सोल्यूशन में स्टार्च नहीं है। तो कहीं भी अगर स्टार्च होगा तो आयोडीन सोल्यूशन डालने पर ब्लू ब्लैक ऑब्जर्वेशन आ जाएगा, और ब्लू ब्लैक ऑब्जर्वेशन आना, ब्लू ब्लैक कलर का आना इस बात को प्रूफ कर देगा कि वहां स्टार्च है। तो जैसे ही आयोडीन सोल्यूशन डाला हमने लीफ में, लीफ का हर एक पार्ट ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो गया। तो ये प्रूफ कर रहा है कि वहां स्टार्च है। स्टार्च इसलिए वहां बना क्योंकि वहां पे फोटोसिंथेसिस हुआ, लेकिन मिडिल पार्ट कलरलेस रह गया एक्सेप्ट मिडिल पार्ट। ये देखें, मिडिल पार्ट कलरलेस रह गया। When we drop iodine solution over the leaf, then all part of leaf change in blue black color due to presence of starch. The presence of starch confirm the occurrence of chemical reaction in that part, but middle part of leaf remains colorless, और इसका कलरलेस रहना इस बात को प्रूफ करता है कि यहां पे स्टार्च नहीं बना, और स्टार्च का न बनना इस बात को प्रूफ करता है कि यहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। तो द मिडिल पार्ट ऑफ लीफ रिमेन्स कलरलेस ड्यू टू एब्सेंस ऑफ स्टार्च। द एब्सेंस ऑफ स्टार्च कंफर्म दैट द मिडिल पार्ट ऑफ लीफ कुड नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। ये जो मिडिल पार्ट है लीफ का, ये फोटोसिंथेसिस नहीं परफॉर्म कर सका। क्यों नहीं परफॉर्म कर सका? क्योंकि हमने एल्युमिनियम फॉइल रैप कर दी थी, जिसकी वजह से इस पार्ट को सनलाइट नहीं मिला था। क्या नहीं मिला? सनलाइट नहीं मिला, इस वजह से फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाया। सो ये एक्सपेरिमेंट प्रूफ करता है कि सनलाइट नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। देखिए मैंने लिख रखा है, ऑल पार्ट ऑफ लीफ टर्न ब्लू ब्लैक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्टार्च एक्सेप्ट मिडिल पार्ट। लीफ का हर एक भाग ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो गया। क्यों चेंज हो गया? क्योंकि वहां पे स्टार्च प्रेजेंट था। लेकिन मिडिल पार्ट को छोड़कर मिडिल पार्ट ब्लू ब्लैक में नहीं चेंज हुआ। मिडिल पार्ट ऑफ लीफ रिमेन्स कलरलेस। जो मिडिल वाला पार्ट है कलरलेस रह गया। क्यों? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ स्टार्च, क्योंकि वहां पे स्टार्च नहीं बना। बिकॉज स्टार्च क्यों नहीं बना? बिकॉज इट कुड नॉट ट्रैप सनलाइट, क्योंकि ये सनलाइट नहीं पकड़ सका और सनलाइट नहीं ट्रैप कर सका, जिसकी वजह से ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर सका। हेंस सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। ये एक्सपेरिमेंट प्रूफ करता है कि सनलाइट फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, ज्यादा लोगों तक शेयर करें और बने रहें हमारे चैनल के साथ। थैंक यू वेरी मच।